नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पिताजी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। अब उन्हें कम दिखाई देता था, सुनाई भी कम दिया करता था। एक बार बेटे के कुछ दोस्त घर में आए। अब जब बेटा कुछ लेने के लिए अंदर गया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा कौन आया है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। चूंकि पिताजी को कम सुनाई देता था इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा कौन आया है। बेटे ने कहा कि मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। पिताजी ने फिर से पूछ लिया कि बेटा सुनाई नहीं दिया, कौन आया हुआ है। तीसरी बार जब उन्होंने पूछा तो बेटा झल्ला गया और गुस्से में कहा कि आपको क्या लेना देना है कि कौन आया है, आप अपने कमरे में ही पड़े रहिए, यहीं आराम कीजिए, कोई भी आए जाए आपको क्या मतलब है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। उसकी माँ भी ये बात सुन रही थी। शाम को माँ लॉन में बैठी हुई थी। बेटा आया तो माँ ने कहा कि बेटा देख रहा है वो पेड़ जो लॉन में लगा हुआ है। बेटे ने कहा हाँ माँ। तो माँ ने कहा कि जब तू छोटा था ना तो तेरे पिताजी यहाँ तुझे लेकर के अपनी गोद में घुमा रहे थे और यही जो पेड़ है उस पे कौवा आके बैठा। तुमने पूछा पिताजी से अपनी तोतली भाषा में कि पिताजी ये क्या है। तो पापा ने बहुत प्यार से कहा कि बेटा कौवा है। तुमने फिर से पूछा कि पिताजी ये क्या है। पापा ने फिर से प्यार से कहा कि बेटे ये कौवा है। तुमने कम से कम 25 से 30 बार ये बात पूछी होगी अपने पिताजी से और हर बार तुम्हारे पिताजी ने बहुत प्यार से कहा कि बेटा ये कौवा है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि तुमने 250-300 बार भी ये बात पूछी होती ना तब भी वो उतने ही प्यार से तुम्हें जवाब देते कि बेटे ये कौवा है। और आज तुम्हारे पिताजी ने केवल तुमसे 3 ही बार पूछा। अब चूंकि उनके कान काम नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें सुनाई कम देता है। और तीसरी बार जब उन्होंने पूछा तो तुमने कितना गुस्सा किया, कितना क्रोध किया, कितने झल्लाए तुम। क्या तुम्हारे पिताजी को ये अच्छा लगा होगा। जब बेटे ने ये बात सुनी कि बचपन में पिताजी ने कितने प्यार से उन्हें जवाब दिया था, आज मैं किस प्रकार से जवाब दे रहा हूँ। बेटे की आंखें नम हो गई थीं और माँ की भी आंखें नम थीं। मित्रों, एक दौर आता है जबकि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं। जिस प्रकार बचपन में उन्होंने हमें पाला था प्यार से, बूढ़े होने के पश्चात हमारा भी दायित्व हो जाता है कि हम भी उसी प्रकार से प्यार और सम्मान से उनसे व्यवहार करें। इस बात पे आप तो अवश्य ध्यान देते ही होंगे, साथ ही अपने आसपास भी इस बात को अवश्य फैलाएं कि हम अपने पेरेंट्स की बहुत प्यार से खातिरी करें, देखभाल करें। आइए इसी सुंदर बात और प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भ्राता जी, हमारी संस्कृति में माता पिता को देवताओं के तुल्य माना गया है और उनकी सेवा करना बहुत ही परम सौभाग्य की बात ये भी माना गया है। लेकिन आजकल कई बार जब ये देखने में आता है कि बच्चे माता पिता का इस प्रकार से सम्मान नहीं करते, कहीं कहीं ज्यादातर बच्चे तो अधिकांशतः संस्कृति के अनुरूप ही सबकी सेवा करते हैं, लेकिन जब ये देखने में आता है कि माता पिता को दरकिनार कर दिया गया, वो सेवा नहीं की जा रही है, तो दिल में कहीं ना कहीं दुख का भाव भरता है। ये भारत की प्राचीन सभ्यता सचमुच बहुत महान थी और बच्चे बड़े आज्ञाकारी और वफादार रहा करते थे। लेकिन जमाना बदल गया, अब कलयुग का एंड आकर पहुंचा है और बच्चे कहीं ना कहीं अपने मित्रों के या फिर अपनी पत्नी के अधीन होते दिखाई देते हैं, तो माँ बाप को इग्नोर करने लगते हैं। जैसी घटना आपने सुनाई, ये प्राय होता है। अगर बाप को कम सुनता है या कम दिखता है और वो 2-3 बार के बाद कुछ कर ले तो फिर वो झल्ला जाते हैं। लेकिन बच्चों को भी बहुत नम्र चित्त होना ही चाहिए। और ये घटना सचमुच बड़ी प्रेरक थी कि जब बच्चे थे तब उनके माँ बाप ने कितने प्यार से उन्हें पाला। और यदि वो पूछते थे पापा ये घास हरी क्यों है, ये आसमान नीला क्यों दिखता है, तारे कहाँ लटके हुए हैं, तो भी वो उसका सुंदर उत्तर दिया करते थे। हमें याद है हम भी पूछा करते थे, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। हमें भी उनको वैसा ही सम्मान अवश्य देना चाहिए। यही हमारी विवेकशीलता होगी, यही हमारा अपना कर्तव्य भी कहा जाएगा। एक ऐसा ही मेल हमारे पास आया और उस मेल के बाद मैंने उनसे फोन पे ही बात की। मैं मेल की ओर ही आपको लिए चलता हूँ। ये गुवाहाटी से नोमिता सेन जी ने हमें मेल किया है और ये कहती हैं कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरी उम्र 70 वर्ष है और मेरे पति की उम्र 75 वर्ष है। मेरी एक ही बेटी है जिसे हमने बहुत लाड प्यार से पाला। 10 साल पहले उसकी शादी हुई। उसका पति अर्थात हमारे दामाद का व्यवहार शुरू से ही हमारे लिए बहुत नेगेटिव रहा। वो बात बात पर हमारा अपमान करता था,
कभी कभी तो मेरे हस्बैंड को उसने धक्का भी दे दिया। वो भगवान को नहीं मानता था तो उसने एक बार गुस्से में घर में बने मेरे छोटे से मंदिर को भी तोड़ दिया। अब मेरी बेटी को चूंकि उसके साथ ही रहना है इसलिए उसका ही पक्ष लेती है, हमारा साथ नहीं देती है। दामाद के इस व्यवहार के कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी रहा करती हूँ और इस व्यवहार को भूल नहीं पा रही देखिए, हूँ। बेटी अगर बहुत बुद्धिमान होती तो वो अपने पति को शायद अच्छे शब्दों में कुछ अच्छी बात सिखा देती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दामाद बड़े अहंकारी हो जाते हैं और वो सोचते हैं बस अब तो हमारे सास ससुर पर हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि उनकी लड़की को हम संभाल रहे हैं, इसलिए जो चाहे कह दें, जैसा चाहे व्यवहार कर दें। उन्होंने कुछ कम लेन देन किया हो दहेज आदि के लिए तो वो और हावी रहते हैं, और बेचारे माँ बाप उस लड़की के वो बड़े नम्रचित्त रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़की माँ है, वो सुखी रहे, उससे वो गलत व्यवहार न करें, ये सोचकर वो सब कुछ सहन करते रहते हैं। तो ये उनकी मानवता नहीं है। अगर वो हमारी बात सुनते हों तो उन्हें इस चीज को अवश्य सुधार लेना चाहिए कि वो उनके माता पिता समान हैं और उनको सम्मान देना, उनको प्यार देना, ये उनका परम कर्तव्य है। लेकिन रही बात इनकी कि ये दुखी होते हैं, अब इन्हें भी राजयोग का अभ्यास कर लेना चाहिए और ये समझकर कि वो तो हैं ऐसे ही, उनके संस्कार ऐसे हैं, अपने को बहुत अच्छे स्वमान में और महानताओं में ले आना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब से पीस ऑफ माइंड चैनल हम लोगों ने देखना शुरू किया है, समाधान भी देखते हैं, अवेकनिंग भी देखते हैं, शिवानी बहन जी को भी सुनते हैं, तो मन को बहुत ही आराम मिला है, राहत मिली है। लेकिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो यदा कदा ये जो बुरा व्यवहार है वो उभर के सामने आ जाता है और वो तकलीफ देने लगता है। अब यही है कि बहुत अच्छे स्वमान में रहें। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं तो इष्ट देवी हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं राज ऋषि हूँ। ये अच्छे स्वमान स्वयं प्रैक्टिस में लाएं और रोज सवेरे उठकर 7 बार याद करके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अपने दामाद को आत्मा देखेंगे और फिर संकल्प करें ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये भी देवकुल की है, ये हमारी बहुत सहयोगी है, वो हमें बहुत प्यार करती है, वो हमें बहुत सम्मान देती है। ऐसे संकल्प रोज किया करें तो इनसे निकलने वाले गुड वाइब्रेशंस उनके व्यवहार को भी एक दिन अवश्य चेंज कर देंगे। लेकिन हमें अपने को इतना शक्तिशाली बनाना होता है कि कोई हमसे गलत व्यवहार करे, कोई हमें दुख दे तो हम उसे रिसीव न करें। दूसरा गलत व्यवहार कर रहा और हम रोने लगे तो ये हमारी वीकनेस हो जाएगी और दूसरा गलत व्यवहार और ज्यादा अपना बढ़ा देगा। लेकिन भ्राता जी कई बार जैसे इनकी भावना मंदिर से जुड़ी हुई है, मान लीजिए अब छोटा सा मंदिर था उसे यदि तोड़ दिया जाए, भगवान की मूर्ति को थोड़ा अलग कर दिया जाए तो यहाँ भावनाएं बहुत आहत होती। बिल्कुल, ये बात तो सत्य है, क्योंकि देवी देवताओं के लिए या मंदिरों के लिए मनुष्य के मन में बहुत आस्था रहती है और मुझे तो नहीं लगता कि वो व्यक्ति कुछ समझदार भी होगा। चलो मनुष्यों को कुछ कह ले, भला मूर्तियों ने उनका क्या बिगाड़ा था, वो तो उन मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी खतरनाक हो गया जिन्होंने भारत में आके मंदिर तोड़े, वेल नोन है, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन्हें अब क्योंकि वो हो गया है, अब उसके इफेक्ट को अपने मानस पटल से उतार देना चाहिए और पुनः एक अच्छे मंदिर की स्थापना कर देनी चाहिए और उन्हें क्षमादान भी दे देना चाहिए। उनके कर्म उनके साथ, लेकिन हम महान हैं, चाहे मंदिर की स्थापना कर लें, चाहे अब राजयोगी बन जाएं, स्वयं को मंदिर लायक बना दे। अब बेटी और दामाद दोनों विदेश में जाकर बस गए हैं। अब बेटी कभी भी हमें फोन नहीं करती तो मन में एक इच्छा एक बनी रहती है कि बेटी कभी ना कभी हमें फोन तो अवश्य करे। वैसे हम ये अवेकनिंग देखते हैं और साथ ही समाधान भी देखते हैं, तब ये तो समझ गए हैं कि हमें अपेक्षा नहीं रखनी है, फिर भी मानव मन है तो कभी न कभी अपेक्षा का भाव आ ही जाता है। बिल्कुल सत्य है। और माँ के मन में तो खास अपने बच्चों के लिए मोह ममता रहती है। मैं तो पहले से ही समझ रहा था, जैसे आप मेल पढ़ रहे थे, कि इसमें बड़ी गलती लड़की की है, जो अपने माँ बाप को बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है, जो बिल्कुल कलयुग के रंग में रंग गई है कि माँ बाप उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसको जरूर फोन करना चाहिए, परंतु वो नहीं कर रही है। तो इसमें भी ये यही प्रयोग करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लड़की को देखेंगे, हमारी बहुत अच्छी सहयोगी है और वो जैसे हमें फोन कर रही है, मास्टर सर्वशक्तिमान का उठते ही 21 बार अभ्यास करें और जैसे उसे संकल्प दो कि बेटी हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, कम से कम एक फोन तो कर दो, तो अवश्य उसका फोन आएगा, या ये करेंगे तो वो उसको अटेंड करेगी। है तो ये देखिए भावनात्मक एक समस्या
और ऐसी समस्या मनुष्य को बड़ा कष्ट पहुंचाती है। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को इससे भी ऊपर उठाता है। पर ये जो संबंध नजदीक के हैं, इनमें मनुष्य को कुछ ना कुछ अपेक्षा तो रहती है। ये अभ्यास कर ले 7 दिन, फिर इनको फोन कर लेना चाहिए और हम समझते हैं रेस्पॉन्स बहुत सुंदर होगा। जी जी पता जी, इन्होंने आगे ही एक बात कही है कि ये ऐसी एक बात है जो हम अपने मित्र संबंधियों से भी नहीं बता सकते थे और अब तक हमने ये बात किसी से भी नहीं बताई है, लेकिन ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि पीस ऑफ माइंड चैनल, समाधान कार्यक्रम और आप सभी हमें बहुत अपने लगते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कोई तो अब है जिस तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात क्योंकि मनुष्य जब अपने ही अंदर रख लेता है तो घुटन महसूस करता है, और वो बताएं किसे, इज्जत का सवाल होता है। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने उन किसी को न बता के हमारे पास ये मैसेज भेजा, और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इनकी ये बात बिल्कुल हल हो जाएगी। हमारी शुभ भावनाएं इनकी भावनाओं के साथ है कि इनकी भावनाएं हर्ट ना हो और जल्दी इनका एक लवफुल कांटेक्ट फोन के थ्रू भी हो जाए। देखिए ऐसी चीज है कि वो भले ही यहाँ न भी आए, इनसे न मिले, लेकिन मनुष्य एक बार फोन कर लेता है ना तो उसकी मोह ममता तृप्त हो जाती है और ये अच्छी बात रहती है। नहीं तो मनुष्य को कहीं ना कहीं वो खीज जैसी, एक डिप्रेशन जैसा बना रहता है कि एक ही तो हमारा अपना था और वो भी अपना नहीं रहा। तो उनको भी ध्यान देना चाहिए और जो हमने बताया वो ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और नमिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना समझा और अपनी दिल की बात हम तक पहुंचाई। हम तो अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि अपनी दिल की बात हम तक पहुंचाएं, क्योंकि समाधान आपका मंच है और ये हमारा परिवार है और परिवार में ही बैठ करके जो दुख सुख की बातें हैं वो की जाती हैं। हम ये दावा तो नहीं करते कि आपका दुख पूरी तरह हम समाप्त कर देंगे, लेकिन ये दावा जरूर करते हैं कि आपका दुख हम जरूर बांटेंगे। इसलिए आप अपनी बातें हम तक अवश्य पहुंचाते रहिएगा।